मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा जुलाई का महीना। पीछे 6 महीना तो बीत गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। अब ये 6 महीना बचा हुआ है, जिसमें प्रथम 6 महीना में पहला जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत संक्षिप्त में प्रयास करूंगा 10 मिनट के अंदर में आपको सब कुछ बता दूं, सब कुछ से आपको बारीकी से जानकारी हो जाए। सबसे पहले आपको मैं ग्रहों से अवगत करवा देता हूं। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में 16 जुलाई तक है मिथुन राशि में। 16 जुलाई के बाद दूसरे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल आपके कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में है। बुध जो है सो आपके कुंडली के दूसरे भाव कर्क राशि में है। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव आपके मस्तक पर में ही है। शुक्र वृषभ राशि में आपके कुंडली के द्वादश भाव में है। और शनि जो है सो आपके कुंडली के दसम भाव मीन राशि में है। राहु कुंडली के नवम भाव कुंभ राशि में और केतु कुंडली के तीसरे भाव सिंह राशि में है। आइए सबसे पहले चर्चा जो है राहु से ही मैं शुरू करता हूं। राहु के बारे में ही आपको सबसे पहले बताता हूं। राहु का कुंडली के नवम भाव में बैठना क्या परिणाम देगा, क्योंकि कुंभ राशि में है तो राहु अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे सबसे पहला कि धर्म कर्म में जो है आपकी रुचि, अपने धर्म के अलावा भी और धर्मों में भी आपकी रुचि इस समय में जागृत होगी। आप दूसरे धर्म को भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप सनातनी हैं तो आप इस्लाम को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सिख को भी, आप बुद्ध को भी, महावीर को भी पढ़ने का, जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि अपने धर्म के अलावा किसी और पंथ मजहब में भी आपकी रुचि जो है सो इस समय में जागृत होगी, वो राहु करेगा। इतना ही नहीं, कुंडली के नवम भाव में राहु के बैठने के कारण आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आपको कुछ धर्म कर्म तीर्थ यात्रा वगैरह पर भी जाने की इच्छा जागृत होगी। और वहां पर में जाकर के आप कुछ एडवेंचर वगैरह कर सकते हैं। वहां पर में जाकर के आप कुछ बड़ा काम कर सकते हो। वहां पर में जाकर के आप जो है जो कुछ चमत्कार करने का प्रयास कर सकते हो, कुछ रिस्क ले सकते हो। कहते हैं ना, सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग ऊपर उठ करके चलना, ये राहु का स्वभाव होता है, जो आपको राहु इस समय में इस मामले में भी देखने को मिलेगा। कुंडली के नवम भाव में राहु के बैठने के कारण ससुराल पक्ष से भी कुछ विशेष लाभ मिलने के योग हैं। अगर ससुराल पक्ष से कुछ फंसा हुआ था, पैसा वैसा या कुछ भी जो नहीं मिल पा रहा था, तो राहु इस समय में आपको देने का प्रयास करेगा। राहु के कारण आपको प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। इतना ही नहीं, राहु जो है नवम भाव में बैठा हुआ है तो आपको अपने पिता से, गुरु से कुछ बातों पर में वाद विवाद भी करवा सकता है राहु। आप उनके मत से असहमत हो सकते हो, जिसके कारण से बहस भी हो सकती है, और ऐसे ना हो तो ज्यादा अच्छा आपके लिए। कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ राहु आपसे कुछ विशिष्ट देव कर्म करवाएगा। कुछ ऐसा कर्म जो आने वाले समय में आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके लिए वो एक गौरव का पल साबित होगा, जो ऐसा ऐसा मैंने किया था पितर के लिए, देवताओं के लिए। केतु जो है कुंडली के तीसरे भाव में सिंह राशि में विराजमान है, तो ये आपको पराक्रमी बनाएगा। अपने पराक्रम के बदौलत आपको बहुत कुछ हासिल करने पर में विवश करेगा। जो भाई तुम बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ करो, प्रयासरत रहो, ऐसा केतु का भी प्रयास रहेगा। माता अगर वृद्ध है तो माता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि केतु का तीसरे भाव में आना, माता से 12वें भाव में केतु का आना, यानी कि माता के ऊपर में संकट का योग भी मंडरा रहा है। तो माता को कुछ समस्याओं का मिथुन राशि वाले सामना करना पड़ सकता है, तो उन चीजों का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। इतना ही नहीं, शनि की बात करें तो शनि आपकी कुंडली के दसम भाव में विराजमान है, जो पिता से आपको कुछ विशेष लाभ दिलवा सकता है। पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला फंसा हुआ था, जो सुलझ नहीं पा रहा था, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, उसको आप सही तरीके से संभाल नहीं पा रहे थे, तो इस समय में उन समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे।
पैतृक संपत्ति का मामला सुलझ जाएगा। पिता के साथ कुछ संबंध खराब हो गए थे तो वो पुनः फिर से बन जाएंगे। सरकार से कुछ लाभ लेना चाह रहे थे मगर नहीं मिल पा रहा था तो वो भी लाभ आपको इस समय में मिल जाएगा। कुंडली के 10वें भाव में शनि का बैठना घुटना में कुछ दर्द वगैरह आपको परेशान कर सकता है। पांव में कुछ चोट वगैरह भी लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। वैसे भाग्य का मालिक कर्म के घर में है, यानी कि भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चल रहा है। जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल जाता है, कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भाग्य का साथ मिल जाए तो कमजोर से कमजोर, बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां पर मैं आपको उनको सलाम ठोकना पड़ता है कि भाई ये तो बड़े लोग हैं। नहीं, ये भाग्य का साथ है जो आपको शनि दिलवाने का प्रयास करेगा। काम धंधा तो आप बढ़िया करेंगे ही करेंगे, लेकिन शनि के कारण आपको भाग्य भरोसे भी बहुत सारे काम अपने आप होते हुए चले जाएंगे। बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र कुंडली के 12 भाव में है। जो लोग विदेश में हैं उन लोगों को बहुत लाभ देगा शुक्र, लेकिन जो लोग अपने देश में हैं उन लोगों को भोग विलास करने में शुक्र जो है सो कहेगा कि भोग विलास करो, आनंद करो, खूब जो है एंजॉय करो, पैसे खूब खर्च करो। यानी कि सुख में, भोग विलास में इसकी जो है सो दृष्टि रहेगी शुक्र की और आपसे वो करवा के मानेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 1st भाव में मस्तक पर में विराजमान है। एक चीज समझो कि ये जो मस्तक है वही ज्ञान का भंडार है, नहीं? और उस पर भी अगर ज्ञान के मालिक देवगुरु बृहस्पति का यहां पर में अगर प्रवेश हो जाए, यहां पर में अगर आकर के बैठ जाए, उनकी दृष्टि भी पड़ जाए, कुछ छाया भी पड़ जाए, एक आध बूंद आपके ऊपर में ज्ञान भी गिरा दें तो आप कितने ज्ञानी हो जाएंगे, कहने की बात नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति का आपके मस्तक पर में बैठना आपको विनम्रता वाला व्यक्ति बना देगा, बहुत ज्ञानी बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। जीवन साथी का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम धंधा भी बहुत बढ़िया चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के कारण जो है सो पढ़ाई लिखाई में भी खूब मन लगेगा, शरीर में भी ऊर्जा, शक्ति, ताकत की कमी महसूस नहीं होगी। बुध आपके कुंडली के 2 भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, आपका स्वयं का मालिक बुध दूसरे घर में आकर के बैठ गया, यानी कि आप स्वयं इस समय में बैंक बैलेंस में बैंक में आकर के बैठ गए, नोट की गड्डी पर आकर के बैठ गए और अब आप पैसे को त्याग करने वाले नहीं हैं। बुध आपको बहुत माल पानी देगा, बहुत पैसा देगा। बुध का ये प्रयास रहेगा कि आप अगर 10 रुपए के मालिक थे तो इस समय में 100 रुपए के इस महीने में मालिक बन जाए, यानी कि धन धान्य संपत्ति में वृद्धि का योग। बुध आपके वाणी को बहुत मीठा कर देगा। बुध आपको परिवार के लोगों से भी खूब लाभ दिलवाएगा। बुध माता जी से भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको दिलवाएगा। मंगल आपके कुंडली के 3 भाव में बैठा हुआ है, 6ठे और एकादश भाव का मालिक, यानी कि लाभ का मालिक पराक्रम के घर में, दुश्मन का मालिक पराक्रम के घर में, यानी कि इस समय में दुश्मन के क्षेत्र में भी जाकर के अपना झंडा आप मंगल के कारण गाड़ ही देंगे। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका दुश्मन, बाल बांका नहीं कर पाएगा। और इस समय में पराक्रम के बदौलत बड़ा धन लाभ का भी योग मंगल बना ही रहा है। मंगल के बाद बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव 16 जुलाई से पहले मिथुन राशि में आपके कुंडली के 1st भाव में है। सूर्य का 1st भाव में बैठना यानी कि पराक्रम को मस्तक पे बैठा देना, यानी कि दिमाग में परिश्रम करने का भूत सवार हो जाएगा। बिना मेहनत परिश्रम किए हुए बैठ करके मन नहीं लगेगा। खूब परिश्रम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और खूब लाभ जो है आपको ये मिलेगा। 16 जुलाई के बाद जब ये कुंडली के 2 भाव कर्क राशि में आ जाएंगे तब भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ये आपको एक ही मामले में बुरा रिजल्ट देंगे। जो बुध का जब प्रभाव रहेगा तो वाणी मीठी हो जाएगी, सूर्य का जब प्रभाव होगा तो वाणी 16 जुलाई के बाद कड़वी हो जाएगी। और जब कड़वी होगी तो रिश्ते खराब होंगे, लोगों के दिल में आपके लिए स्थान नहीं होंगे, आपका अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा।
तो वाणी पर में काबू रखेंगे, बढ़िया रहेगा और इस समय में परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, पैसा भी अच्छा खासा आप बना ही लेंगे। बड़ा सुखद समय है, थोड़ा सा सावधानी बरतें। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक सामान्य राशिफल है जो आपके ऊपर में 70 से 80% मात्र लागू होगा। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आप में से जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि जन्म कुंडली की जांच किए बिना नहीं बताई जा सकती, पर्सनल हस्तरेखा देखे हुए बिना नहीं बताई जा सकती। तो अगर 100% एक्यूरेसी वाला जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा जमा करें और फिर 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी प्राप्त करें। जीवन में अगर ज्यादा संकट आ रहा है, जितना आपका मेहनत है उतना परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने जीवन रत्न पन्ना को जरूर धारण करें, अथवा संभव ना हो तो पन्ना उपरत्न जरूर धारण करें। शर्त यह है कि वो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, ऐसे दुकान से लेकर के धारण करने में कुछ खास लाभ नहीं होगा। आपको अगर ये जीवन रत्न चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।